देखिए क्लास 10 का लेंस का रेखीय आवर्धन आपको पढ़ाने चल रहा है। लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, ये फिगर आपको ड्रा किए हैं। एरियल मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, इस उत्तल लेंस से कन्वेक्स लेंस है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी गई है ए बी, इसकी हाइट है h1 और इससे बनने वाला जो इमेज है इसका हाइट h2 है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, किसी भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसी को आप रेखीय आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है वह प्रतिबिंब की लंबाई घटा वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है कुछ भी नहीं, अर्थात ये मात्रकहीन राशि है क्योंकि समान राशियों का ये अनुपात है, इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है, कुछ भी नहीं, अर्थात ये मात्रक यूनिटलेस क्वांटिटी यम इक्वल टू h2 बटा h1। इसकी कुछ कंडीशंस है। यम इज लेस देन 1, अगर यम का मान अगर 1 हो, 1 से कम हो तो हमेशा समझिए वह अवतल लेंस होता है। यदि अवतल लेंस का जो रेखीय आवर्धन होता है वह 1 से कम होता है। यम इज लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो तो वह लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। अर्थात उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की जो रेखीय आवर्धन होती है वह 1 से कम होती है या 1 से ज़्यादा होती है। आइए लेंस के लिए रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू v बटा u का व्युत्पन्न। कैसे इसको डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन ऑफ यम इक्वल टू v बटा u फॉर लेंस। इस लेंस है, ये उत्तल लेंस और यहाँ से सामने ऑब्जेक्ट रखी गई है। यहाँ पर ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, इससे चलने वाली लाइट रेज जब ये मुख्य फोकस से और रिफ्लेक्शन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जब यहाँ से भेजी जाती है मुख्य, उसके प्रकाशी के अंदर से भेजी जाने वाली जो किरणें होती है बिना अपवर्तित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है। जब दोनों किरणें जिस पॉइंट पर कट करती है वहीं पर उसका इमेज बनता है। अगर इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी कितनी है, u है, और यहाँ से यहाँ तक इमेज की बीच की दूरी v है। तो लिखेंगे माना लेंस का रेखीय आवर्धन लेंस का रेखीय आवर्धन यम लेंस से वस्तु की दूरी u प्रतिबिंब की दूरी भी है। तो एक त्रिभुज आप देखोगे ए बी ओ और ए डैश बी डैश, ये सिमिलर ट्रायंगल है। समरूप त्रिभुज का कंडीशन होता है, दो त्रिभुज समरूप तभी हो सकता है जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये मैथ में आपको पढ़ाया जाता है। ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश, इसको अगर सिमिलर है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू होगा बी ओ, या वो भी लिख सकते हैं अपॉन ओ बी डैश।
देखेंगे ए बी इक्वल टू क्या है H1 और A डैश B डैश की वैल्यू जो दिया है वह H2 है। O से B तक के बीच की दूरी समझ दूरियां जो होती है लेंस के प्रकाशी केंद्र से मापी जाती है। बाएं मापी गई दूरियां माइनस दाएं मापी गई दूरियां प्लस। तो यहाँ पर देखो मुख्य से नीचे मापी गई दूरियां माइनस होती है, तो यहाँ से आकर की जो दूरी लेंगे वह माइनस यू हो जाएगा। वो भी लेंस की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी प्लस बी। और यहाँ पर देखिए H2 का जो मान होगा वो माइनस, तो माइनस से माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए H2 बटा H1 इसको लिख सकते हो V बटा Q। इतना बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है M इक्वल टू H2 बटा H1। हंस इस प्रकार हम लिख सकते हैं M इक्वल टू V बाई Q। इस तरह इस सूत्र का एक डेरिवेशन होता है। I hope to you to consider this headings and you are understand. Thank you for watching.